एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं मनदीप आप लोगों के लिए पार्ट 5 लेकर आई हूँ, जो है 110-2021 की शिफ्ट 2 का PYQ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को बिना किसी देरी के, क्योंकि नो बकबक ओनली फैक्ट्स झटपट। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, अप्रैल 1963 तक नेपाल में पंचायत प्रणाली पूरी तरह से शुरू हो गई थी। इस प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. इसे राजा महेंद्र ने शाही तख्तापलट के बाद स्थापित किया था। या 2. यह दल विहीन प्रणाली थी। 3. यह 2 स्तरीय प्रणाली थी। तो दोस्तों, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 बिल्कुल सही बातें हैं कि इसे राजा महेंद्र ने शाही तख्तापलट के बाद स्थापित किया था पंचायती प्रणाली को, और यह दलवहीन प्रणाली थी। और ये 2 स्तरीय प्रणाली नहीं थी, ये थी पंचायत प्रणाली। क्या थी? त्रिस्तरीय प्रणाली। और दोस्तों, शाही तख्तापलट के बाद क्या हुआ था, जो राजा महेंद्र थे उन्होंने नेपालियों को यह समझाने के लिए एक अभियान चलाया था कि संसदीय लोकतंत्र उनकी जरूरत और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, नेपाल के इतिहास में पहला राष्ट्रीय चुनावों का आयोजन डैश में किया गया था। तो कब किया गया था? 1959 में। फैब में हुए थे ये चुनाव 1959 में, और पहले राष्ट्रीय चुनाव हुए थे ये, और नेपाली कांग्रेस ने इसमें पर्याप्त बहुमत हासिल किया था, और बीपी कोइराला प्रधानमंत्री चुने गए थे। क्या चुने गए थे? पीएम चुने गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रत्येक डैश वर्ष की समाप्ति के बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। कितनी ईयर्स के बाद किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष की समाप्ति के बाद एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। और ये जो वित्त आयोग है, ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो ये डिसाइड करती है कि केंद्र और राज्य के बीच कर आय को कैसे वितरण करना है, उसकी विधि को और उसके सूत्र को निर्धारित करती है। कर या आय के वितरण को वितरित करती है। और दोस्तों, आर्टिकल 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो फाइनेंस कमीशन है का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में नगर निगम के सामान्य निकाय के परिषदों को डैश वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। सामान्य निकाय के पार्षदों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, 5। इसको भी 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया है, जो नगर पालिका और नगर पालिका प्रशासन से रिलेटेड है। किस रिलेटेड है? नगर पालिका। देखिए दोस्तों, 9A भाग है, 9A उसके अनुच्छेद 243P से 243ZG तक नगर पालिकाओं और उनसे रिलेटेड सारे प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। और दोस्तों, जो आर्टिकल 243Q है ना, जो वो रिलेट करता है नगर पालिका के चुनाव से और उसके विघटन से। याद कीजिएगा, नगर पालिका के चुनाव से और विघटन से रिलेट करता है आर्टिकल 243Q। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है? यह हटा दिया था। आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 44 संशोधन था, जो संशोधन अधिनियम के द्वारा ये वाला संपत्ति का अधिकार हटा दिया था। 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की जो सूची थी, उससे इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। और ये 44th वाला जो अमेंडमेंट हुआ था, वो 1979 को लागू हुआ था। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय पाए जाते हैं? यानी अर्बन लोकल बॉडीज पाई जाती है, फाउंड बताना है। आंसर इज टाउन एरिया कमिटी, कंटेनमेंट
बोर्ड्स और म्युनिसिपैलिटी। तो दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये तीनों ही है अर्बन लोकल बॉडीज के टाइप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इट्स सिटीजन फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है? तो आंसर आएगा दोस्तों आर्टिकल 26। रिलीजियस के लिए हर चीज में छूट मिलती है इसमें आर्टिकल में। तो ये अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 25 से 28 तक। जो सभी आर्टिकल्स है भारतीयों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। इसके अंदर जो प्रत्येक समूह होता है वो धार्मिक समूह है, जो भी प्रत्येक धार्मिक समूह है उनको पूरी पूरी स्वतंत्रता है संस्थाओं को स्थापित करने के लिए। ठीक है, धार्मिक समूह बनाने के लिए, धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्मों के मामले में संचालन करने का अधिकार भी देता है ये आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में संघ के लिए एक संसद में डैश होते हैं। संघ के लिए संसद में कौन कौन होना इंपॉर्टेंट है? भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो आंसर आएगा दोस्तों तीनों ही। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ये तीनों ही होने चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? संविधान संरचना, संविधान का भाग 5 जिसके अंदर आर्टिकल 79 से 122 तक आर्टिकल्स आते हैं, उसके अंदर बताया गया है संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से रिलेटेड है। और संविधान के अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि संघ के लिए संसद होगी, एक संसद होगी। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। आर्टिकल 79 में बोला गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पालिका राजस्व का एक प्रकार नहीं है? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, डिपॉजिटरी रसीद नहीं है। बाकी शहरी स्थानीय निकायों के लिए आय के प्रमुख स्रोत कौन से होते हैं? नियत राजस्व, राजस्व कर, सहायता अनुदान, एक्सेट्रास। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में निर्देशक तत्वों के प्रयोग के बारे में बताता है? कौन सा अनुच्छेद है जो निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है, प्रयोग के बारे में बताता है उनके? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 37 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की अवधारणा भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व समाहित है। और आर्टिकल 37 जो है अनुच्छेद 37 वो भारतीय संविधान के निर्देशक तत्वों को के अनुप्रयोग से रिलेटेड है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं यहीं पर। आई होप आपको ये पेपर समझ आए और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहें। थैंक यू।